हेलो दोस्तों, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब को। पिछले पार्ट में हमने होम टैब कंप्लीट किया था और अब आज का पार्ट 7 है जिसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंसर्ट टैब कैसे यूज होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब में वो होता है कवर पेज। तो कवर पेज क्या होता है? जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहला पेज जो होता है उसे कवर पेज कहा जाता है। वैसे बुक में भी पहला पेज जो होता है उसे कवर पेज कहा जाता है। उसी तरह से हम डॉक्यूमेंट पे भी कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ कवर पेज दे रखे हैं जिनको आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला कवर पेज ले लिया। इस तरह से आपको ये कवर पेज इस तरह से शो हो रहा हो। ठीक है, इस तरह से शो हो रहा है। तो जूम कम करके दिखाते हैं। इस तरह से शो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ईयर है, ईयर लिख दीजिए आप जिस भी ईयर में डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो उसकी डेट आप क्लिक करेंगे तो वाला ईयर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। डॉक्यूमेंट का टाइटल देना तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने दे दिया डॉक्यूमेंट का टाइटल संजय ठाकुर। ठीक है, तो वैसे हमने दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम, ठीक है, कंपनी का नाम जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं का नाम यहाँ पे दे दें। ये हम यूट्यूब दे दिया। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑथर का नाम, जो भी इस डॉक्यूमेंट को बना रहा है वो किसने बनाया है उस ऑथर का नाम यहाँ पे दे देंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ कवर पेज दे रखे हैं। आप अपने हिसाब से भी कवर पेज तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर उसके लिए आपको इंसर्ट टैब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, कैसे हम शेप का यूज करके बनाएंगे इस कवर पेज को, तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब आना बहुत ही जरूरी है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपके सामने वो है आपका ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई पेज है, ठीक, तो बड़ा ले लेते हैं या तो ज्यादा पैराग्राफ। तो एक ये हमारे पास एक पेज है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई इसके बीच में एक नया पेज इंसर्ट हो जाए। इसके बीच में एक नया पेज इंसर्ट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक नया पेज ऐड हो जाए और ये नीचे खसक जाए। ये वाला जो लिखा हुआ टेक्स्ट है दूसरे पेज पे चला जाए। तो यहाँ पे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक नया पेज बीच में आ चुका है। ठीक है, ये देखिए। तो नया पेज लाने के लिए यूज किया जाता है ब्लैंक पेज को। डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ, जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर चलिए कर्सर, और इसमें भी अगर डबल क्लिक करेंगे तो जो पहले जो बीच का पेज था वो डिलीट हो जाएगा। वो पेज डिलीट हो गया। बैक से 2 बार दबाना है, आप इसी पेज को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर मुझे इसके बाद नया पेज लेना है तो भी हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए। ठीक है, तो ये ब्लैंक पेज लेने का तरीका होता है कि आपको नया पेज कैसे लेना है एमएस वर्ड में। तो ब्लैंक पेज के ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक किसे कहा जाता है? जहां पर हम कर्सर रखते हैं वहीं से हमारा नया पेज शुरू हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैं चाहता हूँ यहीं से हमारा नया पेज शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो जहां पर मैंने कर्सर रखा है, ठीक है, उसके बाद जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया है ना, अलग पेज पे शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेज ब्रेक कहते हैं। पेज ब्रेक हम कहीं से भी लगा सकते हैं, पर जहां से हम लगा रहे हैं उसके बाद अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाता है और एक नया पेज नहीं, नए पेज पे शिफ्ट हो जाता है और वहां पे पेज छोड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लैंक मतलब खाली छोड़ देता है उस जगह को। ठीक है, पेज ब्रेक उसे कहा जाता है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट भी होता है। क्या होता है? कंट्रोल एंटर। पेज ब्रेक का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ पेज ब्रेक का शॉर्टकट। पेज ब्रेक क्या शॉर्टकट है इसका? कंट्रोल प्लस एंटर। ये पेज ब्रेक का शॉर्टकट है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पेज ब्रेक कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैंने कंट्रोल एंटर दबाया तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे पेज छूट। इसे क्या कहते हैं? पेज ब्रेक कहा जाता है।
ठीक है। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि यहाँ से आप नया पेज शुरू कर रहे हैं, इसे हम पेज ब्रेक कहा कहते हैं। आप कहीं पर भी लगाएंगे, जैसे यहाँ पे किया आपने और कंट्रोल एंटर किया, तो ये भी दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे खाली जगह छूट जाएगी, इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। तो यहाँ तक हम समझ गए पेज ब्रेक किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जिसका है नाम है टेबल। तो टेबल को कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, अब टेबल बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको टेबल बनाने की, वो मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए कैसे करना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंटर, तो ये आपका टेबल बन जाएगा। अब जब आप टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट रो आपकी बनती चली जाएगी। तो इसे हम टेबल बनाने का तरीका कहते हैं। ये तो हो गया। एक दूसरा तरीका भी होता है टेबल बनाने का, वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर दे रहे हैं, हम टेबल पे जाएंगे। सबसे पहले ड्रैग करेंगे, जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे टॉप में, उसको हम ड्रैग करेंगे। इस तरह से ड्रैग करेंगे तो टेबल हमारा बन के तैयार हो। जो टेबल है जो बन के तैयार हो रहा है, जो हम बॉक्सेस पे ड्रैग कर रहे हैं। एक तरीका तो ये होता है टेबल बनाना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है टेबल बनाने का? दूसरा तरीका जो होता है टेबल बनाने का, उसमें हमारा क्या होता है, इंसर्ट टेबल होता है। तो जैसे ही हम इंसर्ट टेबल करेंगे तो एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है टेबल साइज का, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। ठीक है, फिक्स कॉलम वेट, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। इन तीनों के बारे में बाद में जानेंगे, और पहले हम ये जान लेते हैं टेबल बनाना कैसे। नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए वो यहाँ पे लिख देना, जैसे मुझे 6 कॉलम चाहिए ना, तो 6 कॉलम लिख दिए। नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए वो रो मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मुझे 4 रो चाहिए, और ओके कर दो। तो यहाँ पे जब 4 रो चाहिए तो यहाँ पर हमारे कितने कॉलम आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ जाएंगे। और 6 कॉलम के बाद कितनी रो आ जाएंगी, 4, 1 2 3 4 4 रो आ जाएंगी। तो 6 कॉलम और 4 रो हमारी बन चुकी है। तो इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये है पहला तरीका टेबल बनाने का। दूसरा तरीका क्या है टेबल बनाने का वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है टेबल बनाने का? आप टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अब इंसर्ट टेबल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल, तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लो। तो इन्होंने ड्रैग किया तो एक टेबल का बॉर्डर बन गया। अब मैं जब भी क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो उसमें कॉलम बना सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से कॉलम और रो बना सकते हैं। ये देखिए, अपनी मर्जी से आप कॉलम और रो बना सकते हैं। इसमें आपको एक पेन मिलता है कि आप कॉलम और रो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है पेन, तो पेन से भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा तीसरा तरीका। अब आगे की बात करते हैं। अगला जो है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। दो तरीके हो गए थे हमारे, एक तो ड्रैग करके टेबल बनाना है, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। अब है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इसमें क्या होता है, एक्सेल की स्प्रेडशीट आपके सामने आ जाती है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड के जरिए। ये देखिए, जब भी हम इसमें कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने नेम लिखा या मैंने यहाँ पे कोई मार्क्स लिखे, इंग्लिश हिंदी जो भी है, इस तरह से मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। कोई भी नाम लिख दीजिए आप इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब जो भी आप इसमें बनाएंगे वो ऑटोमेटिक हमारे एमएस वर्ड पे आ जाएगा। तो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से नंबर लिख देते हैं। ये मैंने नंबर लिख दिया। अब जब हम कट करेंगे तो ऑटोमेटिक एमएस वर्ड पे वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, पर इसमें नहीं आ रही क्योंकि इसमें एम्बेडेड ऑप्शन हो रखा है, मतलब ऑटोमेटिक नहीं कर रखा ऑप्शन को। जैसे इसमें लिंक के थ्रू ये शो कर रहा है। ठीक है, इसके थ्रू शो कर रहा है, लिंक के थ्रू, लिंक के थ्रू आपको शो कर रहा है ये एक्सेल की शीट। पर आपको एक्सेल की शीट यहाँ पे विजिबल होगी। तो आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो आपको एक्सेल की शीट यहाँ पर विजिबल दिखाई देगी, तो वो एक्सेल की शीट यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, इसके बाद है क्विक टेबल। क्विक टेबल जो पहले से बने हुए हैं, उससे हम लेआउट ले सकते हैं और अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लेआउट लिया और अपने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। लेआउट ले लिया है और अपने टेक्स्ट को क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। ठीक है,
तो लेआउट तो ये लिया और बाद में हम अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज करते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो एक तरह से एक टेम्पलेट आप ले लेते हैं यहाँ पे अपने टेबल के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये टेबल बनाने का तरीका। अब टेबल जब बन जाता है तो उसकी सेटिंग कैसे की जाती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये टेबल बना हुआ है, तो इसकी सेटिंग हमें कैसे करनी है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं, उनके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं, टेबल के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाते हैं जब भी टेबल पे आप कर्सर रखते हैं या टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, टेबल डिजाइन, और दूसरा होता है आपका लेआउट। टेबल डिजाइन एंड लेआउट। अब जैसे ही आप टेबल से बाहर जाएंगे, टेबल के बाहर कर्सर रखेंगे, तो ये आपको ऑप्शन नजर नहीं आएगा। ये ऑप्शन तभी नजर आएगा जब आप टेबल पे क्लिक करें। जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं, दोनों ऑप्शन आपको नजर आएंगे, टेबल डिजाइन भी नजर आएगा और लेआउट भी आपको विजिबल हो जाएगा। अब इस टेबल डिजाइन पे हम आते हैं और टेबल को कैसे डिजाइन करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम लिखा, और नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम एक मार्कशीट बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से शीट बना रहे हैं। क्या है, तो ये मार्कशीट हमारी इस तरह से बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम पूरी बनाएंगे, अभी तब तक आगे बढ़ते हैं, टेबल डिजाइन पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम एबीसी लिख देते हैं। अभी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं एबीसी लिख रहा हूँ इस तरह से। और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी या इनके मार्क्स हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, हम पूरे मार्क्स एंटर कर। ठीक है, मार्क्स एंटर, यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं, पूरे मार्क्स हमने यहाँ पे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर टेबल डिजाइन को हम पढ़ते हैं। टेबल डिजाइन में क्या है, किस तरह का डिजाइन आपको टेबल को चाहिए, आप टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। कोई भी डिजाइन आप लेंगे, उस डिजाइन में आपका टेबल बन जाएगा। मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया और इस डिजाइन में हमारा टेबल बना। नॉर्मल डिजाइन पहले से अवेलेबल। ठीक है, कोई भी यहाँ से एक डिजाइन ले लो, इस डिजाइन में आपका बन के आ जाएगा, देखो। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, जैसे मुझे सबसे टॉप वाले में कलर करना है, मैंने सबसे टॉप वाले लो को सिलेक्ट कर लिया है और शेडिंग पे चला गया। यहाँ से हम शेडिंग ले सकते हैं, कोई भी शेडिंग जो आपको लगता है कि ये शेडिंग आपको सही लग रही है टेबल के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप उस टेबल की शेडिंग बना सकते हैं। इसके बाद इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल कैसे देना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बॉर्डर का जो भी स्टाइल आपको देना है वो बॉर्डर का स्टाइल आप चूज कर लीजिए। उसके बाद कितनी चौड़ाई देनी है बॉर्डर की वो चूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पेन का कलर चूज कर लीजिए, जो पेन का कलर आपको देना है बॉर्डर के लिए। तो मैंने रेड ले लिया। उसके बाद बॉर्डर पे आए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें। ये देखिए सब पे आपका बॉर्डर लग जाएगा, पूरे टेबल पे बॉर्डर लग चुका है। अब ये था आपका टेबल डिजाइन। अब हम लेआउट पे जाते हैं। ये था टेबल डिजाइन, और अगला ऑप्शन जो है वो लेआउट का। लेआउट पे आ जाते हैं। अब लेआउट में सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में बात होती है कि जो टेबल है उसको कैसे सिलेक्ट आपको करना है। मैंने टेबल सेलेक्ट कर दिया, तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से भी कर सकते हैं सिलेक्ट सेल। तो पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे कर्सर रखा हुआ। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो मैंने जब इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये वाला सेल सेलेक्ट। अब अगला जो है आपका सिलेक्ट कॉलम। मेरा कर्सर यहाँ पर है, मुझे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट कॉलम। यहाँ पे कर्सर रखा है, इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट रो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है, तो आप क्लिक करके टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन क्या होता है, ग्रिड लाइन अगर आपको टेबल में नहीं दिखाई दे रही है तो आप व्यू ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करके टेबल में ग्रिड लाइन को ला सकते हैं।
ठीक है। और अभी हमें ग्रिड लाइन पहले से अवेलेबल है, तो इसका कोई ये वाला ऑप्शन अभी आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर कहीं किसी टेबल में आपने कोई टेबल बनाया है, आपने कोई लेबल बनाया है, उसमें आपको ग्रिड लाइन नजर नहीं आ रही है, तो व्यू ग्रिड लाइन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मैं इस टेबल को सेट छोटा करना चाहता हूँ, तो यहाँ नीचे से एक एरो आ रहा है आपके सामने, और इससे आप माउस से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इसको छोटा कर दिया, अब यहाँ प्रॉपर्टी में चले जाए। प्रॉपर्टी में सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, सेंटर का। तो जैसे मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो आपका टेबल ओके करता हूँ, तो आपका टेबल सेंटर में आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें राइट में क्लिक करता हूँ, तो आपका टेबल राइट में आएगा। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट में क्लिक करता हूँ, तो आपका टेबल लेफ्ट में आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल को अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग का, तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। एक तो नन ऑप्शन है, एक अराउंड है। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे रखा है, इक्वल RAND और दो ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले रखा है। ठीक है, टेबल तो बना रखा है, उसके नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे इसको करेंगे हम। ठीक है, उस पे आ जाते हैं हम टेबल पे, और मैं चाहता हूँ अपने लेआउट पे, और यहाँ आता हूँ प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या है, नन। तो नन से क्या हो रहा है कि जब मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ टेबल को, तो टेक्स्ट पे कोई असर नहीं हो रहा। जब टेबल मूव कर रहा है, टेक्स्ट वहीं पे है, वो कहीं मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अराउंड करता हूँ, तो अराउंड का मतलब क्या है कि टेक्स्ट जो है उस जगह पे आ जाएगा टेबल के जहां पर स्पेस है। ठीक है, अगर टेबल लेफ्ट में है, तो राइट में आपका टेक्स्ट दिखने लग जाएगा। अगर टेबल राइट में लेफ्ट में है, तो राइट में दिखने लग जाएगा, और सेंटर में है तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिखेगा। तो अभी सेंटर में हो, मैंने अराउंड कर रखा, मैं ओके कर सकता हूँ। ये देखिए, टेक्स्ट आपको दिखा जाएगा। और छोटा करोगे आप टेबल को या और बड़ा करोगे, तो टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अभी मैं इसको राइट लेफ्ट साइड करके दिखाता हूँ। तो मैंने लेफ्ट किया, तो आप देखोगे टेक्स्ट कहाँ आ गया, राइट में आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको लेफ्ट राइट करता हूँ, तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में आ गया। तो इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर हम टेबल को कर सकते हैं। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बिना टेक्स्ट के भी कर सकते हैं। तो मैं बिना टेक्स्ट का करता हूँ नन, ये ऐसे होता है। तो ये ऑप्शन था हमारा टेबल में प्रॉपर्टी। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, पूरे ऑप्शन को हटा देते हैं अभी, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो ऑप्शन है आपके पास, वो अभी देखो, ये आपका बिल्कुल, तो अभी सेंटर में ले आता हूँ टेबल के ऊपर, और इसको थोड़ा सा बड़ा करना। ठीक है, इस तरह से हम टेबल को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपके सामने, वो क्या है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हमने पहले ही पढ़ा था, और वही चीज है ये कि आपके सामने पेन आ जाएगा, और उससे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है इरेजर। इरेजर किस लिए होता है, मिटाने के लिए होता है। मुझे यहाँ मिटाना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये लाइन मिट जाएगी। अगर मुझे पूरा टेबल मिटाना है, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा पूरे टेबल को, ऐसे, और ये पूरी की पूरी इरेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बैक जा रहे हैं, दो कदम बैक की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है लेआउट में, अगला ऑप्शन है डिलीट करने का। तो डिलीट करने का क्या है, मतलब यहाँ पे मेरा कर्सर है, मान लो मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पर, वहाँ पे मेरा कर्सर आ जाएगा जैसे 76 पे, और मुझे ये वाला सेल डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट सेल पे क्लिक। अब वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो आप सेल डिलीट कर रहे हैं ये वाला, तो जो बचे हुए सेल है वो कहाँ जाएंगे, तो इसके बाद जो सेल है वो या लेफ्ट में मूव करेंगे, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो ये वाला सेल इधर आएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि सेल जो है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दे, जो इसके बाद जो सेल है, तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो 88 आपका इस साइड आ जाएगा, क्योंकि उसने उसको किस में शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे पूरी की पूरी कॉलम डिलीट चाहिए, जैसे मान लो ये वाली कॉलम डिलीट करिए, नेम वाली, तो मैं नेम वाली कॉलम पे कर्सर रख दिया मैंने, और यहाँ डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दिया, कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा।
अगर मुझे सबसे टॉप वाली जो रो है उसको डिलीट करना है तो यहाँ से मैं कर्सर रखा हुआ है, डिलीट रो कर दूँ, डिलीट हो गई रो। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाए तो यहाँ डिलीट पे आ जाती है और डिलीट टेबल पे क्लिक, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाए। तो इस तरह से हम टेबल को आसानी से डिलीट कर सकते हैं, उनके कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, उसकी रो को डिलीट कर सकते हैं और पूरे के पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है आपका वो देख लेते हैं, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अगर मुझे ये जो रो है जहाँ पे नेम लिखा हुआ है इसके बाद एक और हमें रो चाहिए, मैं इंसर्ट अबव कर, जैसे मैं इंसर्ट अबव कर दूंगा तो वो ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, आ चुका है इंसर्ट अबव करके। अब ये ब्लैक ही क्यों आया है, क्योंकि जहाँ पे मेरा कर्सर था जिसके ऊपर मुझे उसे उसे लाना था वो ब्लैक कलर था। तो जिस तरह की रो होगी उसी तरह का रो वो इंसर्ट करेगा अबव और बॉटम में। अगर मैं बिलो भी करूंगा तब भी बिलो भी यही इसी तरह की रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मेरा ए पे रखता मैं कर्सर, जहाँ पे ए लिखा हुआ है और उस रो पे मैं कर्सर रखूंगा और जब मैं इंसर्ट अबव करूंगा तो इसी तरह की रो इंसर्ट होगी और बिलो करूंगा तो इसी तरह की रो इंसर्ट होगी। अब कॉलम के बारे में बात करते हैं, इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट। अगर इसके राइट में कोई कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट राइट पे क्लिक, राइट में कॉलम ऐड इस तरह से फ्रंट टेबल को छोटा करेंगे हम तो ये देखिए राइट में ये इंसर्ट हो गया। अगर मुझे लेफ्ट में करना है तो इंसर्ट लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में भी कॉलम इंसर्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि हमें कैसे रो को इंसर्ट करना है, रो को कैसे ऐड करना है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं टेबल को, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा इंसर्ट हो गया। इसके बाद है मर्ज सेल। इसके बाद में एक और रो ले लेता हूँ इसके ऊपर से। तो अब कह रहा है कि मर्ज करना है, तो मर्ज कैसे करना है? तो मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ ये मर्ज हो जाए, मर्ज सेल पे क्लिक कर, पूरा का पूरा रो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंट्रोल ई दबाइए, सेंटर में आ जाएगा और फिर लिख दिए मार्कशीट। ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, तो आप अलग से भी कैप्शन लगा सकते हैं, टेबल के जस्ट अबव भी आप कैप्शन को यूज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है, स्प्लिट सेल, जो मर्ज सेल था एक था स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, दो टेबल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, नहीं दो टेबल को नहीं, एक टेबल के सेल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, वो होता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट टेबल जो होता है उसमें हम एक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे स्प्लिट सेल करना है। तो मान लो मैं लास्ट वाला जो सेल है ये वाला, इसको मुझे चार पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्प्लिट सेल का यूज होता है। ऐसे हम यूज करते हैं इसको, स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम ले लेते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ रो ले लेते हैं और ओके। तो जितनी रो और जितनी कॉलम मैंने लिए वो उस सेल के इनसाइड आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्प्लिट सेल। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्लिट टेबल का, टेबल को कैसे स्प्लिट किया जाता है। जैसे मान लो ये पूरा टेबल है और मुझे बी के बाद इस टेबल को अलग करना है, या मैं चाह रहा हूँ कि जो मार्कशीट लिखा हुआ है जो रो मार्कशीट वाली उसके बाद मुझे टेबल को डिवाइड कर दे, तो मैं मार्कशीट के बाद उस रो पे कर्सर रखूंगा जहाँ से मुझे इसको डिवाइड करना है और मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा। आप देखोगे ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मार्कशीट ऊपर की तरफ चला गया और जो टेबल बना हुआ था वो नीचे की तरफ, क्योंकि एक टेबल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब जरूरी नहीं है कि पहली रो से ही ये डिवाइड करेगा, पर अगर मेरा कर्सर ए पे होता और फिर मुझे डिवाइड करना होता तो ए से वो डिवाइड करता। ठीक है, अभी देखियो, अब देखो नेम इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस और टोटल हमारा अलग आ गया और ए अलग आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा कि किस तरह से ये कर रहा है। इसके बाद आप कहीं से भी रखोगे तो वो टेबल क्या करेगा, वहां से स्प्रेड कर लेगा। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में टेबल के इसी टेबल को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और यूज करेंगे, तो कैसे हमें टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।